1921 और 31 में जो जनगणना हुआ था उसमें पिछड़ी जाति के 45 ही जाति का नाम था और 91 में हुआ तो उसमें 82 जातियां हो गई। तो इस देश में जातीय गणना हम जनगणना नहीं करा रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार, चूंकि जो सेंसस का एक्ट है उसमें भारत सरकार को अधिकार दी है, तो बिहार की जो सरकार है वो जातीय गणना, इसको कास्ट सर्वे के नाम दिया है। और हमारी सरकार 2005 के बाद बिहार में जो काम कर रही है, आधारभूत संरचना से लेकर के सारी चीजों को, एक बीमारू राज से हम इसको बाहर निकालने में सतत प्रयत्नशील हैं और इसी पर हम विशेष राज्य की दर्जा की भी मांग करते हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक उस काम को नहीं पूरा किया। तो तिवारी जी, बिहार तो आंदोलन की भूमि रही है और यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए। महात्मा गांधी को यही महात्मा की उपाधि मिली चंपारण की घटना के बाद, और ये बिहार में भी यहीं से जयप्रकाश आंदोलन हुआ और देश में बड़ी लंबे समय के बाद, अवधि के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। और आज बिहार में जो जाति का सवाल है उस सवाल पर हमारी सरकार बहुत चिंतित है, क्योंकि योजनाओं को बनाने में उसमें सामाजिक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किनकी क्या अद्यतन स्थिति है। इस सवाल को 1993 में नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में उठाया था। 74वां संविधान संशोधन में नीतीश कुमार जी ने SC/ST के सवाल पर कहा कि इनको 22.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन आबादी के हिसाब से यदि सर्वे हो रहा है तो इनकी आबादी बढ़ के 25% के आसपास हो गई है, तो इनके आरक्षण के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी उसमें भी कहा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि 4 अगस्त 1923 को, 30 वर्ष के बाद ये सवाल फिर सामने आया है। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट में जब ये सवाल उठाए थे 4 अगस्त 1900 को, तो 93 को, तो उसमें ये सवाल था। और हमारी सरकार जब अभी जो पोवर्टी एलिवेशन हुआ, गरीबी का अपनयन हुआ, ऊपर गया, तो बिहार सबसे आगे है, 18.6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर जो है गरीबी उन्मूलन हुआ है। तो मेरा और हमारी सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी की समझ है कि जो नीचे के लोग हैं, जो अंत्योदय, जिसको एक अंत्योदय कार्यक्रम भी जयप्रकाश के जमाने में बिहार में चला था, तो सरकार की समझ है कि जातीय गणना से यह अद्यतन स्थिति पता चलेगा कि किस जाति की क्या स्थिति है और उस स्थिति के हिसाब से उसको विशेष अवसर या उसको आर्थिक लाभ, इस तरह की चीजें जो है उसको प्रभाव देने के लिए कुछ विरोधी लोग हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि जातीय जनगणना कराने से, जातीय सर्वे कराने से बिहार में या देश में जाति एक मुद्दा हो जाएगा और उनका हिंदू धर्म का जो छलावा का नारा चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो हाई कोर्ट में ये सारी चीजें सरकार ने रखी और कहा कि इस आंकड़े को हम सुरक्षित रखेंगे, गुप्त रखेंगे, लेकिन सरकार इसका प्रयोग इसलिए करेगी कि हम चाहते हैं कि जो नीचे के लोग हैं, जो डाउन टोटल लोग हैं, उनको जो योजनाएं बन रही है उसमें कैसे उनका भी भागीदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, आर्थिक बढ़े, सामाजिक बढ़े, उनका शैक्षणिक बढ़े, सांस्कृतिक विकास हो। अब मान लीजिए कि सांस्कृतिक रूप से कितने लोग गायक हैं, कितने खिलाड़ी हैं, कितने लेखक हैं, सारी चीजों का जब फिगर मिलेगा तो सरकार उन क्षेत्रों में उनको मदद करेगी, सहयोग करेगी, और सहयोग करेगी तो उनका अपग्रेडेशन होगा, उनका भी उन्नयन होगा और ऊपर जाएंगे। लेकिन जो ये आरक्षण के जो बात करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो गाजियाबाद और आपको वो वहां से ला करके इन्होंने नोएडा से आदमी को ला करके अपील कराया है, यहाँ पर कोर्ट में केस कराया। बताइए नोएडा का आदमी को बिहार से क्या लेना देना है? तो ये किसी तरह से कोर्ट के माध्यम से ये रोकना चाहता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी सरकार की भावना को समझा और समझने के बाद फैसला किया कि नहीं, ये गलत नहीं है
और ये विधानसभा में पास किया गया कानून है, राज्यपाल का उस पर सिग्नेचर है, सब कुछ हो चुका है, भाषण में भी आ चुका है। तो हाई कोर्ट पटना ने के माननीय न्यायाधीशों ने ये उचित समझा और उचित समझने के बाद इसको जो है हरी झंडी दे दिया और सरकार पुनः उस काम में लगी हुई है। तो उस काम को करके और सरकार इन योजनाओं को का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी लाभ है उस कम्युनिटी को देना चाहेगी, देने का प्रयास करेगी जो सबसे नीचे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो है विषमता को की खाई को पाटने के लिए डिफरेंट सोशल ग्रुप को जो है उसको विशेष अवसर देना वो हम लोग को जरूरत है, ये आवश्यकता है। और हम लोग के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बराबर कहा कि जो पिछड़े हुए हैं, जो नीचे हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए उसको विशेष सहायता की जरूरत है। इसी के तहत हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है और माननीय उच्च न्यायालय को हम पटना हाई कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारी सरकार के भावना को समझा कि गरीबी और जो नीचे के लोग हैं उनका अपग्रेडेशन कैसे होगा, इस काम के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया। इसके लिए हम हाई कोर्ट को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारी सरकार जो नीतीश कुमार की सोच है, जो दृष्टि है, दूरदृष्टि है, उसको भी जीत का सेहरा मिला, वो विजय की ओर बढ़ रही है और इन कामों से सरकार गरीबों तक अपनी जो संसाधन को और अपनी व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास करेगी। इसलिए जातीय जो सर्वे है, इसको हम लोग गणना कहते हैं, ये हमारी सरकार का निर्णय जो सही था उसको हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है।